आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा कर रहे हैं न सिर्फ पंजाब में कांग्रेस की क्राइसिस पर बल्कि पूरे कांग्रेस की क्राइसिस पर। जिस तरह से अब ऐसा लगता है जैसे कि शीर्ष नेतृत्व को कुछ ठोस और कारगर फैसले लेने ही पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से के शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी कांग्रेस से, परविंदर सेठी जी अकाली दल से और डॉक्टर सनी अहलुवालिया जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत मुकेश शर्मा जी आपसे करूं। जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री चन्नी साहब जो कि मुलाकात कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी से, लेकिन राहुल गांधी जी से शायद उनका मुलाकात का वक्त नहीं मिला है और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है, हरीश रावत जी कह रहे हैं कि मुखौटे की तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए अपने आप को, लेकिन आपने तो उनको किसी रास्ते छोड़ा भी नहीं है। अब वो करें तो क्या करें? देखिए अजय जी, पंजाब में सब कुछ सामान्य चल रहा है और आप समझते हैं जब भी कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार भेंट भी होती है। किसानों का इतना बड़ा मसला, आज देश का किसान मर रहा है तो पंजाब की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री होने के नाते उनको मामला भी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना था। धान की खरीद का मामला अटका हुआ हरियाणा पंजाब में, झज्जर में इतना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है आज डिप्टी सीएम के खिलाफ। तो जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट करने के लिए वो दिल्ली आए हैं, अब आप अपने क्या कहाँ से आपको सूचना मिलती है मुझे नहीं पता, लेकिन पंजाब में सब कुछ सामान्य है। जहां तक सवाल है, अगर सब कुछ सामान्य है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, सब कुछ सामान्य है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि बार बार हर मौके पर हर मंच पर कहते हैं कि मैं कांग्रेस में नहीं हूं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, भाजपा में सब कुछ सामान्य है तो ये बाबुल सुप्रिया क्यों छोड़ गए पार्टी? नहीं, मुझे भाजपा से अभी तो मतलब नहीं है ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर। भाजपा के लिए के शर्मा जी उनसे पूछ लूंगा। नहीं, मैं आपसे, आप जितनी रुचि हम में दिखा रहे हैं मैं वही कह रहा हूं आपको। सर आप मौका दे रहे हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने पिछले एक हफ्ते से हर किसी के दिमाग को ऑक्यूपाई कर रखा है। आपके नेता ट्विटर पर आते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं, फेसबुक पर आते हैं, हर जगह वो खुद ही बयान देते रहते हैं। हम क्या करें? सवाल तो पूछने पड़ेंगे। देखिए अजय जी, मैंने कहा है पंजाब में सब कुछ सामान्य है और अगर किसी को एक दलित का बेटा मुख्यमंत्री बनना नहीं पच रहा है तो उसका मेरे पास कोई हल नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई हल नहीं है। अमरिंदर सिंह जी का जहाँ तक सवाल है, अमरिंदर सिंह जी को 9.5 साल मुख्यमंत्री बनाकर रखा। पार्टियों में मुख्यमंत्री बदलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरीके से आज किसानों को भारतीय जनता पार्टी मार रही है, ऐसे दल के साथ स्वाभाविक, आपने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह को 9.5 साल आपने मुख्यमंत्री रखा, स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी को तोड़ने की स्थिति पर क्यों खड़े हैं? क्यों उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस हटा दिया है? आपने देखा होगा उनका ट्विटर अकाउंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि मैं कांग्रेसी नहीं हूं। मैंने आपसे पूछा था बाबुल सुप्रिया जी ने क्यों इस्तीफा दे दिया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप मुझे अमरिंदर सिंह जी ने क्यों हैंडल से हटा दिया? अरे भाई, जब पार्टी वो छोड़ रहे हैं तो उन्होंने हैंडल से हटा दिया, उसमें यानी कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, वो उनका अपना नहीं। आप कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करें ना, वो छोड़ रहे हैं कांग्रेस में, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कांग्रेस में है कि नहीं है? उन्होंने, आपने उनका बयान सुना है, उन्होंने कहा कि ना मैं कांग्रेस में अब नहीं रहूंगा। हरीश रावत जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुखौटे के रूप में इस्तेमाल ना हो। वो अपनी बात पर विचार करते हैं, ठीक है, नहीं तो उनकी लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति का अधिकार है अपनी बात रखने का। वो अगर किसी दल में जाना चाहते हैं वो उनकी इच्छा है, वो नया दल बनाना चाहते हैं वो उनकी इच्छा है, लेकिन जो सम्मान पार्टी दे सकती थी वो दिया है। और मेरा आज भी ये कहना होगा कि पंजाब के हित में ये है कि कांग्रेस शासन में लौटे और कांग्रेस निश्चित तौर पर शासन में लौट रही है। चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाना एक बहुत जबरदस्त निर्णय है, जिससे दलित के बेटे को मुख्यमंत्री बनने से सबके पेट में दर्द हो रहा है। उस दर्द, चलिए के शर्मा जी, मेरा लोगों से अनुरोध है, दलित के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाना आपको बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए आपको मुखौटे की आवश्यकता है। आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुखौटे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। के शर्मा जी, मुझे आश्चर्य है कि यहाँ मुकेश शर्मा जी बैठ के ऐसी बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ ये दिल्ली के बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन इनकी आज ये भाषा और शब्दावली सुन के तो कांग्रेसियों के भी शर्म से सर नीचे गड़ जाएंगे। अजय जी, ये क्या कह रहे हैं कि दलित के बेटे का विरोध कौन कर रहा है? नवजोत सिंह सिद्धू, जिसने इस्तीफा दिया उनके अगेंस्ट कि वो बात नहीं माने इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मुकेश जी थोड़ा गिरेबान में झांकिए, आप तो सीनियर लीडर हैं,
आपको समझ नहीं आ रही है कि आपकी पार्टी की क्या हालत है? नटवर सिंह आपसे ज्यादा सीनियर होंगे। नटवर सिंह जैसे सीनियर नेता आज ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार की और विशेषकर राहुल गांधी की अनुभवहीनता, कमजोर नेतृत्व और ये गांधी परिवार के कारण सब कुछ कांग्रेस में हो रहा है। विषय आपके आंतरिक राजनीतिक दल का है, हमें नहीं बहुत कुछ बोलना। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है हम आपको बताना चाहते हैं। आज आप कह रहे हैं किसान मर रहे हैं, मैं आपको कहता हूं पूरे पंजाब की जनता का आपने अहित किया हुआ है। पिछले 1 साल से जिस ढंग से अस्थिरता की राजनीति आपने की है, आपको समझ आता है पंजाब क्या राज्य है? 600 किलोमीटर का सीमावर्ती पार्ट लगता है पाकिस्तान से। आपने अस्थिरता फैला रखी राजनीति की, वहां पर कोई सरकार नाम की चीज नहीं, जनता वहां पर बेहाल है। कभी भी कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय वहां घट जाए, कठिनाई पैदा होगी पूरे देश की जनता के शर्मा जी, लेकिन यही आरोप तो आपके ऊपर लगा रही है कांग्रेस। कांग्रेस कहती है आपने लगातार वहां के किसानों को इतना प्रताड़ित कर रखा है कि आपकी वजह से पंजाब के किसान अपना घर छोड़कर दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं। ये तो आपकी नाकामी गिनाते हैं। अजय जी, कुछ जो है आपके ही चैनल पे मेरे डिबेट हुए हैं ना, तमाम अकाली दल से तमाम लोगों ने क्या माना कि ये जो बैठे हैं तथाकथित कुछ किसान नेता हैं, बाकी देश का किसान तो गांव अपने उसमें खेतों पे लगा हुआ है। रिकॉर्ड उत्पादन किसानों ने किया इस वर्ष। ये क्या धरने में बैठ के करते? लेकिन उसकी खरीद यदि कुछ लोग यहाँ पर आएंगे, आपने 10 दिन की देरी कर दी। चन्नी साहब को मुख्यमंत्री जी बनने के बाद ही सीधे प्रधानमंत्री की शरण में आना पड़ा है। आप वहां पे जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही। नहीं, किसको प्रधानमंत्री जी के शरण पे आना पड़ा? खरीद जो है वो 10 दिन डिले हो गई है। डेट अनाउंस करने के बाद 10 दिन पोस्टपोन कर दिया गया। देखिए अजय जी, उसमें बकायदा सारे जो भी स्थिति है उसका विवेचन किया गया है। इस बार बारिश थोड़ा आगे बढ़ी है, अभी जो है फसल भी पूरी तरह से पकी नहीं है। ऐसी स्थिति में खरीदी का डेट को कुछ आगे बढ़ाया गया है। तो यह किसानों के हित में किया गया है। जिन्होंने जिंदगी में हल नहीं पकड़े वो बैठ के इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनको पता है कि क्या हो गांव की हालत। लेकिन अजय जी, मैं आज आपके डिबेट से भटकूंगा नहीं, क्योंकि आज जिस बात पर आपने डिबेट बुलाई है जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये पिछले जो है ये 6 महीने की जो घटना है, इसमें कांग्रेस हाईकमान एक पेंडुलम की तरह नजर आया। जब कैप्टन अमरिंदर कुछ कहते थे, बड़ा अच्छा शब्द है। मुकेश शर्मा जी इसका जवाब देंगे। मैं उदाहरण से दे दूं, छोड़ दो, जवाब दे दीजिएगा जी। जब अमरिंदर सिंह जी आंख चढ़ाते थे तो वो भाग के वो पेंडुलम जो है उनकी तरफ निर्णय करते थे। नवजोत सिंह सिद्धू आंख चढ़ा रहे थे तो उनकी तरफ ढुल गए। ऐसे ही ढुलमुल करते 6 महीने गुजरे। फिर इसके बाद जब अमरिंदर सिंह जी को बाहर हटाया, उनके पक्ष में निर्णय किया नवजोत सिंह सिद्धू के, तो अब चन्नी और उनके बीच की लड़ाई चालू हो गई। अब नेतृत्व जो है कभी नवजोत सिंह सिद्धू की फेवर में निर्णय करता है, कभी चन्नी के फेवर में निर्णय कर रहा है। तो यह पेंडुलम की राजनीति जो है कांग्रेस हाईकमान की, एक पेंडुलम बना हुआ फुटबॉल की तरह जो है ठोकरे खा के इधर से उधर गोल पोस्ट पे हो रहा है। ये इससे आज सबसे बड़ी समस्या पंजाब का अहित है अजय जी। ये लड़े अपने घर पे, G20 इनका इस्तीफा मांगे, G20 की कुछ भी करे, चाहे गुलाम नबी कुछ बोले, चाहे कपिल सिब्बल साहब कुछ बोले, चाहे शशि थरूर इनके ऊपर आरोप लगाए, इनको फर्क क्या पड़ता है? ये तो एक परिवार की जो पेंडुलम राजनीति, पेंडुलम शीर्ष नेतृत्व। मुकेश जी बहुत छोटा जवाब दीजिएगा क्योंकि अब जरा तेजी से आगे बढ़ेंगे। मुकेश जी प्लीज सर। देखिए अजय जी, के शर्मा जी को मैं अनुरोध करूंगा थोड़ा संयम में बात करें। मैं एक एक चीज का जवाब देना चाहता हूं। एक तो मैं सीधा स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। आपकी तरह ईडी सीबीआई का डर दिखाकर नेताओं को चुप नहीं कराया जाता। के शर्मा जी, जो आतंक आपने अपने दल में बीजेपी में बचा रखा है, ये आतंक आप रुकिए, अभी 2-3 महीने रुकिए, जब हर स्टेट से आवाजें उठेंगी, जब आपको पता लगेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट माफी वीर की संतानों से नहीं चाहिए। जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी है, उनसे हमें राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू जी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मैंने कहा है पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार है।
हमारी पार्टी का मामला है, हम इसको सुलझा लेंगे। के शर्मा जी, हम आपको बुलाने वाले नहीं है। आप अपने बाबुल सुपुरिया को संभालो, एक बंगाल में आपका एमएलए और भाग गया, उसको संभालो, और स्टेटों में भागने वाले हैं उनको संभालो। बाबुल सुप्रियो का मुद्दा बार बार मुकेश उठा रहे हैं, मैं इसका जवाब आपसे जरूर लूंगा, इसका जवाब आपसे जरूर लूंगा, लेकिन जरा परविंदर जी के पास एक सेकंड में, अच्छा चलिए एक तुरंत जवाब दीजिएगा, परविंदर जी के पास चलेंगे, बहुत देर हो गई। मैं जवाब दे देता हूं। और आप सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अपने नेताओं को ब्लैक करते हैं। आधा सेकंड। अरे आपने तो तक के फोन टेलीफोन टेप करवाए, क्या बात करते हैं आप दादागिरी से शासन चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र से शासन चलाइए। चलिए मुकेश जी एक सेकंड सर, जवाब ले रहा हूं जी। शर्मा जी, के शर्मा जी। अजय जी, यदि बाबुल सुप्रियो जी से या अपनी तुलना कैप्टन अमरिंदर जी से करना चाहते हैं, और यदि इनका मापदंड ये है, कैप्टन अमरिंदर जो कई टर्म के मुख्यमंत्री रहे, पूरी जिंदगी जिनकी राजनीति में रही, उनकी तुलना यदि बाबुल सुप्रियो से करते हैं तो मैं मुकेश जी को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद देता हूं। नंबर 1। नंबर 2, एक मिनट सुनिए अजय जी, बीच में मत बोला। ये पढ़े लिखे, ये पुराने व्यक्ति है, क्यों तू मैं करवा रहे हैं इनसे मेरी। मुकेश जी, आप थोड़ा सम्मान किए, मैंने नहीं बोला बीच में आपके, तो इनके जो है बुद्धिमत्ता को मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसके अलावा एक बात और कही इन्होंने कहा ये हमारा घर का आंतरिक लोकतंत्र है, यानी घर की लड़ाई सड़क में लाके एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर, नवजोत सिंह सिद्धू, चन्नी आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। ये इनका अच्छा आंतरिक लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है तो मुकेश जी, ये भी आपको मुबारक। और इस्तीफे की बात तो मत कीजिए, आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको पता नहीं 2014 के बाद, जब से नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से 6 पूर्व मुख्यमंत्री आपके पार्टी छोड़ गए। कैप्टन अमरिंदर को मिला के साथ अजीत जोगी, एसएम कृष्णा, ऐसे में आपको पूर्व 6 मुख्यमंत्रियों के नाम गिनाऊंगा। इसके अलावा जो यूपीए सरकार के 24 कैबिनेट और राज्य मंत्री पार्टी से इस्तीफा देकर बाहर चले गए, वो भी कहो तो मैं आपको एक लाइन से नाम गिनाता हूं। आपके पड़ोस में ही हरियाणा में 2-2 वो कैप्टन जो है कैबिनेट मंत्री देख लीजिए, जो बीजेपी में है। आप देश भर में गिनेंगे तो 24 ऐसे कैबिनेट और राज्य मंत्री हैं जो आपकी पार्टी छोड़ के चले गए और भाजपा को ज्वाइन किया है। तो ये मत बताइए किसने पार्टी छोड़ी। इसलिए अपने घर में गिरेबान में जाके आए दिन जो शशि थरूर, संदीप दीक्षित, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद जो आपके घर की जो है कहानी बता रहे हैं जनता में, प्रेस के सामने बैठकर, उस पे तो कभी विचार कीजिए। छोड़ दीजिए गांधी परिवार की वापस आएंगे, लेकिन जरा पहले पंजाब पे चर्चा खत्म कर लेते हैं। परविंदर जी, मैं आपसे बहुत सीधा समझना चाहता हूं। अभी जो सरकार का फैसला है, जिसमें सरकार की तरफ से पहले नोटिफिकेशन आया कि 1 अक्टूबर से खरीद होगी, फिर उसके बाद कहा गया कि नहीं जी, हम इसको 10 या उसके बाद करेंगे। इसमें आपको साजिश दिखाई देती है या ये वाजिब एक प्रक्रिया है और इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है, किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा? मेरे से प्रश्न कर रहा था जी। परविंदर जी, आपसे ही है। जी, मैं देखिए, पहले तो मैं एक बात बताऊं कि जो इतना चक्रव्यूह रचा गया है कांग्रेस पार्टी के अंदर, मैं उस बात की थोड़ी भूमिका बताना चाहता हूं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इनका इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी भी संगठन में, किसी भी पार्टी में होता है, लेकिन वो बंद कमरे के अंदर सॉर्ट आउट होता है। जब आप एक प्रेशर पॉलिटिक्स करते हो, पब्लिक स्टेटमेंट देते हो और पार्टी को ब्लैकमेल करते हो। सिद्धू साहब ने सारा चक्रव्यूह रचा और मुख्यमंत्री बनने के लिए, और उसमें काफी हद तक कामयाब भी हो गए। कांग्रेस पार्टी उनका नाम अनाउंस करने वाली थी 11 बजे, लेकिन जब कैप्टन साहब ने उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी को दोबारा सोचना पड़ा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, दलित का जो सबसे पहले हमारे पार्टी प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल जी ने अनाउंस करा था कि हमारी पार्टी का डिप्टी सीएम जो है दलित होगा। उसके बाद सभी पार्टियों के अंदर होड़ लग गई कि दलित को हम आगे करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी तीसरा चौथा नंबर थे। उससे पहले अंबिका सोनी जी का नाम आता है, सुनील जाखड़ जी का नाम आता है और सिद्धू साहब का नाम आता है। लेकिन उन्होंने जब चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया तो सिद्धू साहब ने सोचा मैं रिमोट कंट्रोल से इनको चला लूंगा, लेकिन वो जब ये कामयाब नहीं हुए, जब चीफ सेक्रेटरी हो या एडवोकेट जनरल। परविंदर जी, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, आपको सब कुछ पता है। नहीं, ये तो देखो जग जाहिर है, ये जो चीजें हैं पूरे
देश के अंदर जग जाहिर है जो एपिसोड। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, आपके लिए फायदा का सौदा है या नुकसान हो रहा है? पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन आपके लिए अच्छा है ना कि कांग्रेस में सिरफटावल हो रही है? 5 सेकंड की बात सुन लीजिए, 5 सेकंड की बात सुन लीजिए। ये जो तमाशा हुआ है पॉलिटिक्स के अंदर, ये पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स की इमेज को खराब करता है, जनता के अंदर बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है, और सारी पार्टियों की कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि इस तरह का तमाशा ना हो। आज का यूथ पॉलिटिशियन को लाइक नहीं करता, और हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि हम बार बार चलिए, आप हाई मॉरल ग्राउंड यहां पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी पर भी हर तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं, जो कि विपक्ष लगाएगा जरूर। सनी अहलूवालिया जी, जिस तरह से पूरा प्रकरण कांग्रेस का चल रहा है पंजाब में, यह पंजाब के एक दृढ़ निश्चय, एक ठोस नेतृत्व को दिखाता है, या एक विफल नेतृत्व को सामने प्रदर्शित कर रहा है? एक ऐसा नेतृत्व जो अपनी ही पार्टी को नहीं संभाल पा रहा। ऐसा है कि कांग्रेस को यह बात तो क्लियर है कि हम इलेक्शन नहीं जीत रहे, इसलिए इन्होंने चीफ मिनिस्टर चेंज किया। जोन सी बात सेठी साहब ने कही कि एक दिन में 4 सीएम आ गए, इनकी बातें सारी ठीक हैं, लेकिन जैसे अकाली दल के अंदर तो पूरी डिक्टेटरशिप है, वहां पे तो बादल के अलावा और कोई सीएम बन ही नहीं सकता। ये दलित की आज बात कर रहे हैं, दलित हमने तो लीडर ऑफ अपोजिशन पहले से लगाए हुए, हमें कह रहे हैं कि हम लगाए। बीजेपी का यहाँ पे कुछ है नहीं, पंजाब के अंदर बीजेपी की एक भी चीज नहीं है, पर ये रोला डाल रहे हैं कि कैप्टन साहब को अपनी पार्टी में लेंगे। कैप्टन साहब तो पहले ही अकाली दल के बनते हैं, इन्होंने 4.5 साल अकाली दल का ही काम किया है। 8,000 बसें बादल साहब की चल रही है, कैप्टन साहब उनको चलाने दे रहे हैं। इधर बीजेपी कहती है हम कैप्टन साहब को अपने ले। ये ए, बी और सी है, ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, ए अकाली दल है, बी बीजेपी और सी कांग्रेस है। ये तीनों मिले हुए हैं, और पंजाब जो उनसे लोग हैं, बॉर्डर स्टेट है, सारा कुछ इन लोगों को पता है, पर उसके बावजूद भी आपस में ये सारे मिले हुए हैं। और इन्होंने एक बात बड़ी क्लियर की हुई है कि सत्ता में हमने रहना, बेशक नवजोत सिद्धू जी को बीजेपी से कांग्रेस में ले आओ, कैप्टन साहब को कांग्रेस से उधर ले जाओ, ये आपस में सारे रिश्तेदारी है इनकी। दोनों सिद्धू हैं, उधर बादल साहब जो उनसे हैं वो इनके रिश्तेदार हैं, इनको और कुछ नहीं है। इनको लोगों के बारे आज तक इन्होंने लोगों की बात ही नहीं करी, इनको पता ही नहीं लोगों की बात। शर्मा जी, आप लोग फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। बीजेपी कहीं कुछ नहीं आती है, कांग्रेस के पास तो लीडरशिप ही नहीं है। आप मेरे को एक बात का जवाब दीजिए सेठी साहब, आप ये बताओ, आपने सुखने बात का जवाब दीजिए। 10 साल आपकी सरकार थी, आप भी सुनो ना, 10 साल आपकी सरकार थी, आपने दलित सीएम क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं आपने दलित सीएम बनाया? पहले आप इस बात का जवाब दो। आप कहते हैं हम बनाएंगे, आपने 10 साल क्यों नहीं बनाया? कटोरा लेके सिद्धू के पीछे प्रकाश सिंह बादल सीएम है, कटोरा लेके उनका बेटे जो उनसे डिप्टी सीएम है, वो सेठी साहब आपके लीडरशिप नहीं है, आपके पास विचारधारा नहीं है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपकी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर 16 टिकटें बेची है, पंजाब के अंदर टिकटें बेची है, ये मखौटा बनाकर आ रही है पार्टी। आपके पास लीडरशिप भी नहीं है। चलिए, अहलूवालिया जी ने जो कहा उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। अहलूवालिया जी प्लीज 1 मिनट। सर के शर्मा जी, आप और मुकेश शर्मा जी, यानी कि आप दोनों की पार्टियां आपस में फ्रेंडली मैच खेल रही हैं, सब एक दूसरे के साथ घालमेल कर बैठे हैं। आपके यहां पहले सिद्धू थे, वो आप कांग्रेस में पहुंच गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह अकाली दल के साथ मिलकर काम करते थे, ऐसा आरोप है आम आदमी पार्टी का, अब आपके पास पहुंच जा रहे हैं। यानी कि बस एक खिचड़ी है, उसी को अलग अलग हांडी में पेश किया जा रहा है। के शर्मा जी, देखिए अजय जी, शायद रानी अहलूवालिया जी मुझे लगता है उम्र में तो ठीक ठाक हैं, पर राजनीतिक अनुभव उनका बिल्कुल नहीं मुझे लग रहा है। उन्हें आपने 2 साल 5 साल पहले की घटना याद नहीं है। आप थोड़ा बंद कराइए, तो आप बंद कराइए। अच्छा अहलूवालिया साहब जरा के शर्मा जी को सुनिए सही, आपने सवाल उठाए उसी का जवाब दे रहे हैं, प्लीज सर जी। के शर्मा जी, इनको शायद अभी गदगद आप आम आदमी पार्टी को बने अजय जी, कुल 7-8 साल ही तो हुए हैं, इतनी जल्दी भूल गए। अब केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खाके वो कहते थे कि मैं कांग्रेस से कभी समझौता नहीं करूंगा। पहली बार अपने बच्चों की कसम खाने वाला आदमी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाया। हमसे ये दूसरी बात कर रहे। इसी नवजोत सिंह सिद्धू को आपको याद होगा अजय जी, इनके और लगातार बैठकें हो रही थी ना, केजरीवाल जी और नवजोत सिंह सिद्धू के, जब वो कांग्रेस उसमें नहीं गए थे। और इन लोगों ने मुख्यमंत्री की जब डिमांड की नवजोत सिंह सिद्धू ने, तब ये केजरीवाल बनना चाहते थे पंजाब के मुख्यमंत्री, तब इनको बाहर हटाया नवजोत सिंह सिद्धू को। कितने दिन संजय सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू और केजरीवाल की मीटिंगें हुई है, शायद रानी अहलूवालिया को याद नहीं है इस बात का।
मैं अजय जी आज आपको बताना चाहता हूँ, उनको बंद कराइए ना, ये बीच में क्यों? अलवालिया साहब जरा सुनिए के शर्मा जी क्या कह रहे हैं, आपको जवाब का पूरा मौका मिलेगा सर। अलवालिया साहब प्लीज सर, राजनीतिज्ञ है तो सुनने की अभी हम सर के शर्मा जी की आवाज सुन रहे हैं। शर्मा जी प्लीज जल्दी खत्म कीजिए अपनी बात। के शर्मा जी जी, मैं इसलिए कहता हूं आपको, यही नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर और पंजाब के मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितनी बैठकें किया केजरीवाल ने, और कहां फोटो नहीं खिंचाए, बाकायदा इन लोगों ने प्रेस तक गए लोग। तो ये कहना आज कि हम इनके साथ जुड़े हैं, बीजेपी इनके साथ जुड़ी है। मैं तो अजय जी आपको एक बात और कहना चाहता हूं, पंजाब जैसे सूबे को लेकर मैं बहुत चिंतित होता हूं, इसलिए क्योंकि एक तो कांग्रेस तो फिर भी कैप्टन अमरिंदर थे, लेकिन यदि आम आदमी के हाथ में कांग्रेस पंजाब का सूबा लग गया तो मैं आप आज ही कह सकता हूं कि पंजाब के ऊपर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा होगा। क्योंकि वो केजरीवाल जो सरेआम इस बात को कहता हो कि मैं अराजक व्यक्ति हूं, जो जिसके चंदा जिसकी चुनाव में पाकिस्तान से आते हो, जिसके चंदे कनाडा से कलेक्शन किए जाते हो, वो भी खालिस्तानियों के माध्यम से, वहां पे इनको सहयोग, कितने फोटो छपे। के शर्मा जी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर ये बातें सत्य हैं तो अब तक तो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से उठाकर जेल में रखना चाहिए था। कैसी बातें नहीं, सारी जांचें चल रही है उसकी, ये नहीं समझ आई सारी जांचों के। देखिए जहां देश की स्वायत्तता का मसला है के शर्मा जी, वहां पर तो जांच चलती नहीं रह सकती ना, वहां तो जांच होनी चाहिए और तुरंत जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। पहले अपनी बिल्कुल सजा होनी चाहिए अजय जी। पूर्वाग्रह के आधार पर हम कोई कार्रवाई नहीं करते, जान लीजिए। हम जो चीजें आपने उस समय देखा किस ढंग से अरविंद केजरीवाल कनाडा गए थे, विदेश गए थे, और किन किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी, वो बहुत चर्चा और मीडिया के बीच में था, वो तो सब लोग जानते हैं। इसलिए पंजाब के लिए चलिए, आपने बड़ा आरोप लगाया, इसलिए अलवालिया जी आपसे एक जवाब देता हूं, फिर उसके बाद मुकेश शर्मा जी के पास चलूंगा। अलवालिया जी, ये जो कनाडा लिंक है, इसके बारे में पिछले पंजाब के चुनाव में भी जबरदस्त चर्चा हुई थी। क्या आप लोग फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट से जुड़े हुए? क्या आप लोग अलगाववादियों से पैसे लेते हैं? यह आरोप सही है? सर, बीजेपी एक ऐसी चीज है, अगर कोई इस पार्टी के अंदर किसी भी पार्टी से आ जाए तो वो दूध का धुला हो जाता है, गंगा नहा के इनकी पार्टी में आ जाता है। ये तो एक एक चीज का इतना सारा रखना है। आज अगर कैप्टन साहब ये कह दें कि मैं कांग्रेस में रहूंगा, कल ये वहां पे रेड करा देंगे उनके बेटे के घर। इनकी तो खासियत है, इनको जानने ही इसीलिए जाता है। ये डेमोक्रेसी थोड़ी है, तो डिक्टेटरशिप वाले बंदे हैं। अगर हमारा एक भी चीज होती है ऐसी, जैसे ये इल्जाम लगाते हैं, इन्होंने तो अब तक हमारी पार्टी को सारों को अंदर करा देना था, ये क्यों नहीं करा पाए? ये ऐसे लोग हैं जो पावर में भलेखे से आ गए, इनको एक ही चीज पता है कि अगर हमारी पार्टी में बंदा है तो वो अच्छा है, हमारी पार्टी छोड़ के चला गया तो वो खाड़कू था, वो टेररिस्ट था, इनके लिंक है। ये कैसी बातें करते हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आती। पावर में रहने के बावजूद ये तो बताओ, केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खा के क्यों पलट गए? केजरीवाल बच्चों की कसम खा के क्यों पलट गए? ये तो बताओ रानी साहब, अरे ये तो बताओ। अरे अपने औलाद की कसम खा के कोई पलटता है तो अब ये वो इंसान होगा? आपने उनकी अपने औलाद की कसम खा के पलटने वाला इंसान होता है क्या? बताओ जरा, कैसी बात करते हैं आप? आप अपने औलाद की कसम झूठी कसम खा के दिखाओ, मीटिंग क्यों करते रहे? अगर वो टेररिस्ट डॉक्टर रानी साहब, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह की बातें निकल कर आएंगी तो केंद्र सरकार ठोस कार्रवाई करेगी। मुकेश शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। अब एक बार फिर वापस मैं कांग्रेस पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। आपने देखा होगा नटवर सिंह जी ने क्या बयान सामने रखा है, उसके साथ साथ पी चिदम्बरम की बातें भी सामने हैं आपके। कपिल सिब्बल साहब के घर पे हमला हो जाता है। ये कांग्रेस की तो परिपाटी नहीं थी पहले, ये क्या हो रहा है कांग्रेस में? नहीं। अब आप फिर कहेंगे कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमें नहीं सवाल पूछना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता ही तो लिख रहे हैं। मनीष तिवारी, पी चिदम्बरम, पूर्व कांग्रेस के नेता नटवर सिंह, आप मुझे गुलाम नबी आजाद। जी सर, प्लीज मुकेश शर्मा जी। सन्नी सेठी जी ने जो बात कही आप पार्टी वालों ने, आप पार्टी टिकट बेचती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो उनका इंटरनल मैटर है, मुझे उस पर कोई दखल नहीं देना है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो हमें पाठ पढ़ा रही है कि आपके यहाँ सिद्धू जी कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, यही सिद्धू जी को तगमा देते थे, सिद्धू जी से बढ़िया आदमी कोई पंजाब में नहीं है।
आम आदमी पार्टी को यह जवाब भी देना पड़ेगा कि जब इन्होंने आम आदमी पार्टी लोकपाल के नाम पे बनाई, सिद्धू जी आपके पास हैं, उनके पास तो है ही नहीं, वो चर्चा छोड़िए। लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने आपसे पूछा है। मेरे पास 4 मिनट है सर। कहाँ है लोकपाल? छोड़िए, आप किसकी बात करते हैं? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। मुकेश शर्मा जी, पंजाब की बात चल रही है। एक सेकंड मुकेश शर्मा जी, विश्वास कहाँ है? मेरा सवाल, मुकेश शर्मा जी मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था। अलवालिया जी प्लीज, अभी सिर्फ मुकेश शर्मा जी की आवाज। मुकेश शर्मा जी, सवाल बड़ा सीधा सा। मनीष तिवारी, पी चिदम्बरम, उसके साथ साथ तमाम ऐसे नेता जो लगातार बयान दे रहे हैं कपिल सिब्बल साहब के घर के हमले के ऊपर, बताइए क्या हो रहा है? आप कांग्रेस पार्टी उस हमले के विरोध में खड़ी है ना? मैं ये उम्मीद यही कर रहा हूं। जो हुआ गलत हुआ ना? मैं बोल रहा हूं जी, मैं आ रहा हूं ना जी सर, मुझे बोलने देंगे तो मैं आऊंगा। गुलाम नबी आजाद जी ने चिट्ठी लिखी, आपके मीडिया में आया, और मीडिया में आना कोई गलत चीज नहीं है, मीडिया होता है इसलिए जी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक हो, सीडब्ल्यूसी की बैठक होती रहती है, सीडब्ल्यूसी की बैठक हो जाएगी। कपिल सिब्बल जी ने अपनी बात कह दी, अब कपिल क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है। कपिल सिब्बल जी ने कुछ कहा है और उस पर अगर उन्होंने, उनके घर पर किसी ने हिंसा की है, कांग्रेस पार्टी उस हिंसा को कंडेम करती है। देश के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने उसकी निंदा की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने निंदा की है। कांग्रेस पार्टी का उस घटना से कोई लेना देना नहीं है और वो निंदनीय है, उसमें कोई किसी को शक शुबा और दो राय नहीं है। दूसरी बात, मैं सब लोगों को आग्रह कर रहा हूं जो पैनलिस्ट हैं और आपको भी आग्रह कर रहा हूं जी, आप कांग्रेस की चिंता हमारे पे छोड़ दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता करिए, जिसकी -0 सीट पंजाब में आने वाली है, जिसका उत्तर प्रदेश में शासन जाने वाला है। मनीष गुप्ता हत्याकांड पे जवाब दें, पेट्रोल डीजल के भाव आज बढ़ गए, उस पर जवाब दे दो। अरे साहब, देश का क्या हाल आपने करके रख दिया है। किसान सड़क पर घूम रहा है, धान की खरीद आपने 12 दिन आगे बढ़ा दिया। तो आप उठा ही रहे हैं मुकेश शर्मा जी, ये मुद्दे आप उठा ही रहे हैं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण था, कांग्रेस की चिंता हमारे पे छोड़िए, आपके ऊपर ही छोड़ी हुई है सर, क्योंकि कांग्रेस ही कांग्रेस का निवारण कर सकती है, कोई और नहीं। कांग्रेस को लेकिन जब आपके नेता, अरे आप देश तो गड्ढे में मत डालिए। मुकेश जी, जब आपके नेता प्रेस रिलीजेस इशू करते हैं, जब आपके नेता ट्विटर पर आकर अपने दर्द को बयां करते हैं, तो ये सवाल तो पूछना लाजमी बन जाता है सर कि आपके नेता इतने दुखी क्यों हैं, सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, मुझे अगर तकलीफ होगी तो मैं अपने संस्थान के भीतर बात करूंगा ना, ट्विटर पे जाके थोड़ी ना लिखूंगा। मैं आ रहा हूं ना, अरे जनाबे आली में आ रहा हूं ना सर। आप, हमारे नेता ने तो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं उस पर भी ट्वीट किया है ना, अभी तक तो आपने दिखाया नहीं, पौना घंटा निकल गया है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, पता है आपको? अजय जी नहीं पता है, कार में जब डलवाने जाओगे पता लग जाएगा शाम को, ठीक है? आप उस ट्वीट का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं आप। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबकी बात सुनी जाती है, समय समय पर सुनी जाती है, हर इंसान को अधिकार है। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बार बार नटवर सिंह जी का नाम ले रहे हैं, आपको पता है नटवर सिंह जी आज किस दल में है? आपसे पूछ रहा हूं मैं आज। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पता है, मैंने कहा पूर्व कांग्रेसी, आपने सुना शायद, पूर्व कांग्रेसी नटवर सिंह। मैं आपसे पूछ रहा हूं, के शर्मा जी से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वो हमारी तारीफ करेंगे? हाँ, उन्होंने आज एक बात जरूर कही है कि कांग्रेस शासन में आ जाए तो अच्छा है आम आदमी पार्टी से। हमें चलिए, मैं इस पर एक बार फिर के शर्मा जी बात करता हूं। के शर्मा जी, बोलिए, आम आदमी पार्टी के मुकाबले आपको कांग्रेस पसंद है ना पंजाब में? आपकी कृपा की जरूरत नहीं है। मुकेश शर्मा जी इससे बहुत खुश हैं। मैं दोनों मिले हुए ये नहीं कहा, अजय जी सुन लीजिए, अजय जी हमें आपकी कृपा की जरूरत नहीं है जी, हम तो पहले ही कह रहे हैं। अजय जी थोड़ा शांत कराइए मुकेश जी जी जी, प्लीज प्लीज सर, हमें आपकी कृपा की जरूरत नहीं है। अब आप बंद कराइए, इनको बंद कराइए। हाँ, नहीं, आपकी आवाज हम सुन रहे हैं सर, मेरे पास वक्त कम है। के शर्मा जी, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि कांग्रेस तो यदि एक इनको ऐसे भी कह दूं कि एक सांप नाथ है तो एक नागनाथ है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। तो मैंने इसलिए कहा कि जितने घातक वहां पंजाब में, अच्छा ये बताइए, कांग्रेस के समय में तथाकथित तौर पर अराजक मुख्यमंत्री तो नहीं था ना? नहीं, कैप्टन को हटने के बाद तो स्थिति खराब हो गई है ना। तो चन्नी साहब भी अराजक हैं क्या? नहीं, अजय जी, चन्नी साहब तो देशभक्त है ना, उनकी देशभक्ति पर तो कोई दिक्कत नहीं आपको? मुझे बात पूरी करने दीजिए केवल।
जी। मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि अभी जो बात मुकेश जी ने कहा बिल्कुल है, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, पर अभी जो मुकेश जी जो नाम गिनवा रहे थे, चाहे वो चिदम्बरम साहब हो, चाहे संदीप दीक्षित हो, चाहे मनीष तिवारी की बात कर रहे थे, आनंद शर्मा की, ये सब के सब G23 के मेंबर हैं, जो राहुल गांधी को ये कह रहे हैं कि बिना पद में रहते हुए निर्णय कैसे ले रहे हो, कांग्रेस में वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। सवाल कई हमें तरह के इस हैं, बात की विपक्ष चिंता है कि इन तरह के देश का सवालों एक पर अपने मौके पर चौका मार रहा है। आप सबका बहुत धन्यवाद। हमारे पास बहस के लिए इतना ही वक्त था। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।